नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों के साथ। और पंजाब में 1 मार्च से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है। आज विधानसभा का 8वां दिन है। इस दौरान सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। वहीं आपको बता दें कि 1 मार्च से पंजाब विधानसभा के इतिहास में पहली बार विपक्ष पार्टियों ने राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर का अभूतपूर्व विरोध किया। तीनों कृषि कानून को लेकर पिछले विधानसभा सेशन में राज्य सरकार ने 3 कृषि कानून के संशोधन पारित किए थे, जो कि राष्ट्रपति को ना भेजने से विपक्षी पार्टियां नाराज थीं। इसलिए उनके सदन में अंदर आते ही जहां गो बैक के नारे लगने शुरू हो गए, वहीं उनके अभिभाषण के पढ़ते समय तीनों विपक्षी पार्टियों शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी और लोक इंसाफ पार्टी ने वेल में उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं शुक्रवार को विधानसभा ने कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। बता दें कि सीएम ने कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के बारे में अपमानजनक बयान को लेकर बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र सरकार से किसानों के खिलाफ दर्ज मामले और नोटिसों को वापस लेने की अपील भी की है, जिससे इस मुद्दे को सौहार्द तरीके से समाधान किया जा सके। वहीं सीएम अमरिंदर सिंह ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि किसानों के हित को दरकिनारे कर इस कानून को लागू होना दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये कानून न केवल सहकारी संघवाद के सिद्धांतों के खिलाफ है, बल्कि इनके उद्देश्य भी निरार्थक है। और साथ ही सदन में मौजूद सभी सदस्यों ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया है। वहीं राज्यपाल का अभिभाषण पूरी तरह से तीनों कृषि कानून के विरोध और कोविड से निपटने को लेकर उठाए गए कदमों पर ही फोकस नजर आया। साथ ही अभिभाषण में सरकार की ओर से चुनावी वर्ष में उठाए जाने वाले किसी प्रोग्राम का उल्लेख नहीं था। इस दौरान कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जोर दिया। साथ ही राज्यपाल ने प्रवासी मजदूरों को उनके घरों में सुरक्षित वापस भेजने का भी जिक्र किया। राज्यपाल ने आगे कहा कि 1 अप्रैल से आजादी संग्रामियों की पेंशन 7500 से बढ़ाकर 9400 रुपए कर दी जाएगी। इसके अलावा सरकार की एजेंसियों की ओर से प्लॉटों और मकानों में उन्होंने आरक्षण भी दिया जाएगा। बताते चले कि अभिभाषण के दौरान विपक्षी पॉलिटिक्स में जमकर हंगामा हुआ और कृषि कानून को वापस लेने की मांग भी उठाई गई। और पंजाब में 1 मार्च से आज विधानसभा का 8वां दिन है। इस दौरान सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। वहीं आपको बता दें कि 1 मार्च से पंजाब विधानसभा के इतिहास में पहली बार विपक्षी पार्टियों ने राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर का अभूतपूर्व विरोध किया। तीनों कृषि कानून को लेकर पिछले विधानसभा सेशन में राज्य सरकार ने 3 कृषि कानून के संशोधन पारित किए थे और 1 मार्च से विधानसभा सत्र की शुरुआत पंजाब में हो चुकी है, जिसका आज 8वां दिन है। और आपको बता दें कि इस बीच 3 कृषि कानून को लेकर हंगामा किया गया है विपक्षों द्वारा सदन में। ऐसे में राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर का भी अभूतपूर्व विरोध किया गया। तीनों कृषि कानून को लेकर यह विरोध किया गया है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि विधानसभा सेशन में राज्य सरकार ने 3 कृषि कानून के संशोधन पारित किए थे, जो कि राष्ट्रपति को ना भेजने से विपक्षी पार्टियां नाराज थी। इसीलिए उनके सदन में अंदर आते ही जहां गो बैक के नारे लगने शुरू हो गए। यानी कि जब राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर सदन में आए, इस दौरान उनके सदन में घुसते ही विपक्षी पार्टियों ने गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए। उनका विरोध किया गया। इन नारों के साथ 3 कृषि कानून जो हैं, इसको लेकर राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा जाना था, जो कि नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री की तरफ से इसको लेकर प्रदर्शन विपक्षी पार्टियां लगातार कर रही हैं। वहीं उनके अभिभाषण के पढ़ते समय विपक्षी पार्टी शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी और लोक इंसाफ पार्टी ने वेल में उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं शुक्रवार को विधानसभा ने कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। बता दें कि सीएम ने कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के बारे में अपमानजनक बयान को लेकर बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र सरकार से किसानों के खिलाफ दर्ज मामले और नोटिसों को वापस लेने की अपील की है, जिससे इस मुद्दे को सौहार्द तरीके से समाधान किया जा सके। वहीं सीएम अमरिंदर सिंह ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि किसानों के हितों को दरकिनार कर इस कानून को लागू होने देना चाहिए, क्योंकि ये कानून न केवल सरकारी संघवाद के सिद्धांतों के खिलाफ है,
बल्कि इसके उद्देश्य भी निरर्थक है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने खुद तीनों कृषि कानून को लेकर कहा है कि इस कानून को लागू नहीं होने दिया जाना चाहिए। ये कानून न केवल किसानों के विरुद्ध में है बल्कि सहकारी संघवाद के सिद्धांतों के भी खिलाफ है, बल्कि इनके उद्देश्य भी निरर्थक है। साथ ही सदन में मौजूद सभी सदस्यों ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया है। 1 मार्च से विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई है। आज 8वां दिन है जहां सदन में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने खुद 3 कृषि कानून का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये किसानों के खिलाफ है। वहीं अगर बात करें सदन में मौजूद बाकी लोगों की, तो उन्होंने इन कानूनों को पारित कर दिया है, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है। शिरोमणि अकाली दल हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर जनता दल पार्टी हो, इन तीनों पार्टियों ने जमकर विरोध किया है इन तीनों कृषि कानून का। और लोक इंसाफ पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी ने बढ़ चढ़कर हंगामा किया है विधानसभा में। और जिस प्रकार से विधानसभा के सत्र की शुरुआत हुई है और शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि आखिर कैसे जो विपक्ष पार्टियां वो हमलावर है। 3 कृषि कानून जो है वो अहम मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी उन किसानों के हक में बात रखते हुए कहा कि वाकई ये जो कानून है ये किसानों को हित में नहीं है। और ऐसे में राज्यपाल का अभिभाषण पूरी तरह से तीनों कृषि कानून के विरोध में है। और आपको बता दें कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान 3 कृषि कानून के विरोध में और कोविड से निपटने को लेकर उठाए गए कदमों पर ही फोकस किया। साथ ही अभिभाषण में सरकार की ओर से चुनावी वर्ष में उठाए जाने वाले किसी प्रोग्राम का उल्लेख नहीं था। इस दौरान कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया। यानी कि जिस प्रकार से हम देख सकते हैं विधानसभा में जो हंगामा हुआ है, जहां एक तरफ विपक्ष पार्टियों का मुद्दा था किसान कानून, वहीं राज्यपाल ने कोविड-19 में आखिर राज्य सरकार कैसे इस महामारी से निपटी, इस पर ज्यादा फोकस किया। साथ ही राज्यपाल ने प्रवासी मजदूरों को उनके घरों में सुरक्षित वापस भेजने का भी जिक्र किया। राज्यपाल ने आगे कहा कि 1 अप्रैल से आजादी संग्रामियों की पेंशन 7500 से बढ़ाकर 9400 रुपए की जा रही है। इसके अलावा सरकार की एजेंसियों की ओर से प्लॉटों और मकानों में उन्हें 2% आरक्षण भी दिया जाएगा। बताते चले कि अभिभाषण के दौरान विपक्ष पोर्ट्रेट में जमकर हंगामा किया और कृषि कानून को वापस लेने की मांग जो है वो उठाई गई है विपक्षी पार्टियों द्वारा। शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी, इन्होंने काफी ज्यादा हक के साथ तीनों कृषि कानून का विरोध करने की बात कही है। और लोक इंसाफ पार्टी भी इस हंगामे के दौरान शामिल रही। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान कोविड-19 का जिक्र किया कि आखिर राज्य सरकार जो है इस महामारी से कैसे निपटी। लेकिन वहीं अगर बात करें सदन में 3 कृषि कानून, जो कि अभी सबसे ज्यादा गरमाया हुआ मुद्दा है, उसको लेकर सदन में बाकी मौजूदा पार्टियों ने इस पर हामी भर दी है, जहां दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने इसका जमकर विरोध किया है। 1 मार्च से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है। विधानसभा का आज 8वां दिन है और इस दौरान सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। वहीं आपको बता दें कि 1 मार्च से पंजाब विधानसभा के इतिहास में पहली बार विपक्ष पार्टियों ने राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर का अभूतपूर्व विरोध किया। तीनों कृषि कानून को लेकर पिछले विधानसभा सेशन में राज्य सरकार ने 3 कृषि कानून के संशोधन पारित किए थे, जो कि राष्ट्रपति को न भेजने से विपक्षी पार्टी नाराज थी। इसलिए उनके सदन में अंदर आते ही गो बैक के नारे लगाए गए विपक्षी पार्टियों द्वारा। अभिभाषण के पढ़ते समय तीनों विपक्षी पार्टियां शिरोमणि। वहीं शुक्रवार को विधानसभा में कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया। बता दें कि सीएम ने कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के बारे में अपमानजनक बयान को लेकर बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार से किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों और नोटिस को वापस लेने की अपील की है, जिससे इस मुद्दे को सौहार्द तरीके से समाधान किया जा सके। चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।